जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे है। अच्छा, इसकी आउटलाइन अगर हम देखें कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को ख़त्म करने के, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो हम किस पोजीशन में होंगे, हम इंट्रोडक्शन होगा इसमें पहले, फिर व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी, हु मेक्स फिजिकल पॉलिसी इन पाकिस्तान, और फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी उसमें। अच्छा, टाइप्स पे हमारे पास आती हैं एक्सपेंशनरी और कंटेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। दो तरह की फिजिकल पॉलिसीज हैं हमारे पास, लेकिन हम आज के लेक्चर में एक्सपेंशन एक्सपेंशनरी जो है फिजिकल पॉलिसी है उसको इंशाल्लाह ताला थारोली हम स्टडी करेंगे। जी देखें, अल्टीमेट एंड क्या है गवर्नमेंट का अल्टीमेट एंड है सिटीजन की वेलफेयर। ठीक है। और सिटीजन की वेलफेयर के लिए इसे मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। मसलन एजुकेशन देनी पड़ती है लोगों को, उसके लिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, हाउसिंग की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, सिक्योरिटी जो है वो देनी पड़ती है। और ये सारी चीज़ें उन्हें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजरा है, पहले ये होता था कि पहले ये स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट का कंसेप्ट होता था। उसमें ये होता था कि जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी थी। ठीक है। और कोई ज़्यादा खास वो इन्वॉल्व नहीं होती थी लोगों की लाइफ में, उन्हें वेलफेयर का या लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करने का कोई इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे वो। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का वो इमर्ज हुआ है। ठीक है। जिसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो उसका पीछे थीम है उसको बिल्ड करने का, गवर्नमेंट बनाने का, ये गवर्नमेंट अब सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो नहीं देगी, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो जो सिटीजन्स हैं उनकी वेलफेयर का भी ख्याल रखेगी। ऐसा हर वो काम करेगी जिससे जो सिटीजन है उनकी वेलफेयर जो है वो इम्प्रूव हो, वो वर्स ऑफ ना हो, वेल ऑफ हो। ठीक है। उस जैसे जैसे टाइम गुजरा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, नए नए प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आए हैं, जिस वजह से उसको जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जैसे आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट भी का लेवल जो है वो भी अप होता जा रहा है। इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, और हंगर फॉर पावर है। जैसे आप देखें कि हर कंट्री जो थोड़ा सा ताकतवर है, जो थोड़ा सा पावरफुल है, वो दूसरे को जो है नीचा दिखाने की, उसके रिसोर्सेज पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये दुनिया एक कम्प्लेक्स जो है एक स्ट्रक्चर की सूरत में सामने आई है। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई है, बजाय इसके कि कम हो, वो और बढ़ गई है। ठीक है। जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ता है। एक हम पाकिस्तान की बात करें अगर, तो जब लोगों के पास सहूलतें नहीं होती, रोड्स टूटे हुए हैं, एजुकेशन का निज़ाम ठीक नहीं है, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलती, तो अवाम क्या करती है, सिटीजन क्या करते हैं, एक प्रेशर, ये वो फिर मुजाहरे करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि जी हमें जो है ये बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। तो जिस वजह से गवर्नमेंट पे पॉपुलर प्रेशर है, यानी अवाम का प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट को जब प्रेशर बढ़ता है तो आपको, खास करके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पे जो प्रेशर बढ़ता है तो उसको फिर एक्ट करना पड़ता है, उसको काम करना पड़ेगा। जब वो काम करती है तो वो क्या करेगी, वो रोड बिल्ड करेगी, हॉस्पिटल बनाएगी, एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाएगी, नए और इंडस्ट्री लगाएगी। जैसे आपको पता है कि सी पैक के अंदर नई इंडस्ट्री आप देखें ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की एक्टिविटी है। अच्छा, उसके बाद सोशल सेफ्टी नेट्स हैं वो उन्हें एनहांस करेगी, उसका दायरा कार बढ़ाएगी। जैसे आपको पता होगा कि जब कोविड 19 के दौरान क्या हुआ था कि बिजनेस लेवल बिल्कुल एक्टिविटी, बिजनेस बंद हो गए थे, लोग घरों में महदूद थे, एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत लो आ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। अवाम ने कहा कि जी हमें तो खाने की, अगर आप चाहते हैं जी हम घर में बैठे हैं तो हमें खाने के लिए भी दें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 12,000 पर फैमिली जो है वो 3 माह के लिए दिया। तो ये गवर्नमेंट पे प्रेशर आया, गवर्नमेंट ने एक्ट किया और जो है पेमेंट जो है वो दी। और ताकि वो लोगों का जो म्यार जिंदगी है वो बेहतर हो सके। और अब देखें, गवर्नमेंट के पास
जो गवर्नमेंट ने 12,000 दिया फॉर एग्जांपल, या गवर्नमेंट ने जो रोड बिल्ड किया है, या गवर्नमेंट ने जैसे मेट्रो बस जो है मंसूबा है, या पेशावर का बीआरटी मंसूबा है वो बनाया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास फाइनेंस कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट को तो इस इन सारे काम के लिए, इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को तो फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे खर्च किया जाएगा, इसी का नाम फिजिकल पॉलिसी है। द स्टडी ऑफ हाउ मनी फॉर दिस पर्पज विल बी अर्नड, जो हमने प्रोजेक्ट लगाना है, जो हमने डैम बनाना है, जो हमने रोड कंस्ट्रक्ट करना है, जो हमने सोशल सेफ्टी नेट्स बनाना है, जो हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? एक एक ये पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट ये है कि उसको खर्च कैसे करना है। ये दो चीजें मिलके फिजिकल पॉलिसी बनाती हैं। तो हम इस कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हाउ मनी फॉर दिस पर्पज, हाउ मनी फॉर दिस पर्पज will be earned and how it will be spent for the welfare of the populace यानी आवाम, is called fiscal policy। तो ये फिजिकल पॉलिसी है। बेसिकली दो चीजें हैं इसमें, कैसे मनी को अर्न किया जाएगा और कैसे उसको खर्च किया जाएगा, इसके मतलब जो डिसीजन है, ये फिजिकल पॉलिसी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट की कौन सी एक्टिविटी जो है वो फिजिकल पॉलिसी है और कौन सी मॉनिटरी है? मॉनिटरी, फिजिकल को जानने के लिए हमें इसके जो अपोजिट है, जो इसका काउंटर पार्ट है, मॉनिटरी पॉलिसी, उसको हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं जी ये फिजिकल एक्शन है गवर्नमेंट का, ये मॉनिटरी एक्शन है गवर्नमेंट का। ठीक है, मसलन टैक्सेस हैं, जब भी टैक्सेस की बात होगी तो ये समझा जाएगा कि ये फिजिकल फिजिकल एक्शन है, फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। बजट डेफिसिट है, आपने सुना होगा, ये भी। और पब्लिक डेट, जो हमारे कर्जे हैं, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। इसके मतलब इन सारे जो चार एलिमेंट्स मेन ये हैं, इनके मतलब जब भी बात होगी तो ये समझा जाएगा कि ये फिजिकल एक्टिविटी है। ये फिजिकल आप कह लें कि फिजिकल एक्टिविटी के ये टूल्स हैं। इनके इन पे अमल करते, इनको आप कह लें कि इन्फ्लुएंस करते हुए गवर्नमेंट जो है वो अपने डिसीजन बनाए लेगी। तो दूसरी साइड पे आ जाती है इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई या एक्सचेंज रेट। जब भी इनकी बात होगी तो वो फिजिकल पॉलिसी नहीं होगा, वो इसका मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक हो गया? यानी हम दोनों में अगर हमने फर्क करना हो कि कौन सी एक्टिविटी गवर्नमेंट की फिजिकल एक्टिविटी है, कौन सी मॉनेटरी है, तो ये देखें, अगर टैक्स की बात हुई है तो दैट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हुई है, फिजिकल पॉलिसी। बजट डेफिसिट की बात हुई है या पब्लिक डेट की बात हुई है, दैट इज फिजिकल पॉलिसी। और दूसरी साइड पे अगर इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई या एक्सचेंज रेट की बात होती है तो अ, हम कहेंगे कि वो उसकी मॉनेटरी एक्टिविटी है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो है उसकी जो दायरे कार में आएगा। अच्छा, इसको हम अगर डिफाइन करें, ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट बाय विच इट रेजेज इट्स रेवेन्यू एंड इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। यानी हर गवर्नमेंट की हर वो एक्टिविटी जिससे वो सोचती है कि यार हम अर्निंग करें, गवर्नमेंट अर्निंग करे, गवर्नमेंट के पास पैसा आए, मनी आए, वो एक्टिविटी उसकी फिजिकल पॉलिसी है। और हर वो एक्टिविटी जिससे गवर्नमेंट कहती है जी हम आवाम पे लगाएं, सिटीजन की वेलफेयर के लिए लगाएं, तो वो ये दो चीजें हैं, अर्न कैसे करना है और उसको एक्सपेंडिचर उसका कैसे करना है, उसको हमने लगाना कैसे है आवाम पे हमारी। ठीक है, ये एक फिजिकल पॉलिसी है। यानी दो चीजें हैं, एक साइड पे अर्निंग करनी है, आपने अर्निंग कैसे करनी है, और दूसरी साइड पे उसको लगाना कैसे है फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। जहाँ पे भी ये दो चीजें, जब भी इन दो चीजों की बात होगी तो ये समझा जाएगा ये फिजिकल पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक हो गया? अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर फाइनेंस थ्रू वेरियस सोर्सेज। अब देखें गवर्नमेंट को फाइनेंस, जो गवर्नमेंट की अर्निंग के सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे हमारे घरों में हमारे वालदेन हैं, या हमारे जो भाई हैं, या कहीं घरों में हमारी बहनें भी जो है वो काम करती हैं। तो किसी को कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सैलरी ले रहा है, और कोई ऐसा है कि जो अब कैपिटल गेन है, जैसे वो सेल परचेज का काम कर रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ सोर्सेज है। कोई बाहर गया हुआ है, अब्रॉड गया है, वहां से वो अर्निंग कर रहा है, भिजवा रहा है घर में। तो ये चीजें हैं। लेकिन ये हमारे सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जो रोड बनाती है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल बनाती है, जो
स्कूल या कॉलेजेस बनाती है, यूनिवर्सिटीज बनाती हैं, उसका उसका क्या सोर्स है? उसका सोर्स पहला तो टैक्स हो गया। फिर अगर टैक्स, हमारा रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है, अगर इफ़, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। वो लोन गवर्नमेंट अपने जो डोमेस्टिक है वहाँ से भी ले सकती है, एक्सटर्नल से बाहर से भी ले सकती है। जैसे हम नॉर्मली आईएमएफ के पास जाते हैं, या जापान से हम लोन ले रहे हैं, या पीछे सऊदी अरब से लिया था, या हमने चाइना से लिया है लोन। ये क्या है? ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास। ये एक सोर्स है, ये जो चंद एक सोर्स बताए आपको, टैक्स है, और डोमेस्टिक या एक्सटर्नल बोरोइंग है, या फिर ग्रांट्स आ जाती है। अच्छा, या गवर्नमेंट अगर इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो पूरे नहीं हो रहे, गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो गवर्नमेंट क्या हाथ में है कि वो मनी जो है वो खुद प्रिंट कर ले। ठीक है। ये चार पांच आपको सोर्सेज बताए हैं जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं। लेकिन इनमें से जो एक है लास्ट वन, प्रिंटिंग ऑफ मनी, ये फिजिकल पॉलिसी का आइटम नहीं है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बाकी सारे फिजिकल पॉलिसी का सब्जेक्ट मैटर है। प्रिंटिंग ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी का एलिमेंट है, उसमें इसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसलिए इसको हमने डिस्कस किया है। अच्छा, सम फिजिकल एक्टिविटीज मैंने लिखी हैं, ताकि हमें जो डेली रूटीन में हम जो हम देखते हैं, जो हमारी रूटीन की लाइफ में हम सुनते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे दूसरी पॉलिसी से। फिजिकल पॉलिसी को कैसे जी? इम्पोजिशन ऑफ न्यू इनकम टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स प्रॉपर्टी पे जब भी टैक्स लगेगा वो फिजिकल एक्टिविटी होगी। अच्छा, पेमेंट्स टू सिटीजन अंडर एसआरस इमरजेंसी स्कीम ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड्स पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो भी फिजिकल पॉलिसी का। ऑरेंज रेंज एंड मेट्रो ट्रेन जो है वो भी इसका फिजिकल पॉलिसी एक्टिविटी होगी। और पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दिस इज आल्सो अ फिजिकल पॉलिसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। प्रोविजन ऑफ सब्सिडी ऑन फ्लोर या शुगर, आपको पता है कि ये फ्लोर पे और शुगर पे तो अक्सर हमारे मुल्क में जो है ना वो इस पे सब्सिडी मिलती है। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी है गवर्नमेंट की। अच्छा, हु मेक्स फिजिकल पॉलिसी इन पाकिस्तान? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सब ये फिजिकल पॉलिसी ये बनाता कौन है? फेडरल लेवल पे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कि फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो, वो अपेक्स अथॉरिटी है, यानी फिजिकल पॉलिसी बनाने में उसका बड़ा किरदार है। वो प्रपोजल लेती है लोगों से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, एजेंसी से, डिवीजन से। वो प्रपोजल लेती है और उसको रिविजिट करती है, दोबारा उसको देखती है, रिवाइज करती है, अगर उसको ज़रूरत हो तो रिवाइज भी कर लिया जाता है। और फिर उसको जो अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। वहाँ पे जो लीगल प्रोसीजर है उससे वो अप्रूव होके एक्ट का हिस्सा बन जाती है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, टूल्स हैं, जैसे हमने पहले देखा, टूल्स टैक्सेस है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बजट डेफिसिट है, पब्लिक डेट है। ये चार चीजें फिजिकल पॉलिसी के टूल्स हैं। इन चारों को गवर्नमेंट ने इनके साथ इनको आप कह लें कि मैनिपुलेट करना है, टैक्सेस को बढ़ाना है, टैक्सेस को कम करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना है, कम करना है, बजट डेफिसिट को बढ़ाना है या कम करना है, या पब्लिक डेट को कम करना है, बढ़ाना है। ये सारे टूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी के। इनके जरिए गवर्नमेंट ने मैक्रो लेवल पे यानी पाकिस्तान लेवल पे डिमांड को बढ़ाना है या कम करना है, और जो एक्टिविटी है उसको जो है वो इन्हांस करना है या कम करना है। इन सारे जो चार टूल्स हैं, इनकी मदद से, ये आप कह लें बुनियाद है फिजिकल पॉलिसी की। अब टाइप से हम आ जाते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी और कंटेक्शनरी। एक्सपेंशन से निकला है ये वर्ड, एक्सपैंड करना। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को अगर हम देखें, अच्छा, गवर्नमेंट का जो बेसिक काम होता है ना, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना होता है कंट्री में। जब भी लेकिन जब ये देखती है कि देर इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देर इज नो स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, तो फिर गवर्नमेंट आगे आती है, गवर्नमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड टेक्स एक्शन सो दैट एवरी सिटीजन इज इकोनॉमिकली गार्डेड, ताकि हर बंदा है, जो हर सिटीजन है, वो इकोनॉमिकली जो है उसको उसकी हिफाजत हो सके, वो रात को भूखा ना सोए। ठीक है।
गवर्नमेंट फिर क्या करती है, जब भी इंस्टेबिलिटी देखती है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट आगे आती है और एक्शन लेती है। और जो इकोनॉमिकली है उनको सपोर्ट करती है, इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है सिटीजन को, ताकि वो उनकी महरूमियाँ खत्म हों, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो है वो एनहांस हो। दस बाय कीपिंग इन माइंड। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, उसको पता चल गया एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, बूम में है इकानमी या डिप्रेशन में है, रिकवरी फेज में है या एक्सपेंशनरी फेज में है, जब उसको पता चल गया तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो एक्शन एक्शन अपने प्लान जो है वो मुरतब करती है। फिर वो गवर्नमेंट को देखती है कि हम आया कि हमने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, या आया हमने जो है कॉन्टेक्चुअली जो फिजिकल पॉलिसी है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हम पहले बात करेंगे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में, इससे पहले हम देख लेते हैं बिजनेस साइकिल को। ये देखेंगे, ये बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल के हम से क्या मुराद है, इसकी हम अगर डेफिनेशन करें तो फ्लक्चुएशन इन जीडीपी, यानी जीडीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी जीडीपी बढ़ रहा है, कभी जीडीपी कम हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन है, जीडीपी बढ़ जाता है जब बढ़ना शुरू करता है, जीडीपी जब बढ़ना शुरू करता है तो उसको हम रिकवरी फेज कहते हैं। ठीक है, ये वाला रिकवरी फेज यहाँ से यहाँ तक। अब बढ़ते बढ़ते जो जब आपके रिसोर्सेज, जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज थे, वो अपने सारे उनको इम्प्लाई कर लिया, उनको इस्तेमाल कर लिया। आप जितने मसलन आपके पास अगर 10 मिलियन लेबर फोर्स थी, आपने वो सारी जो है वो इम्प्लाई कर दी, वो लगा दी, वो सारे काम कर रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अशरफ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी प्लीज़? अशरफ, यस आपको सर, आवाज़ आ रही क्लियर है, लाउड है, लेक्चर ठीक जा रहा है है, जी। इशू तो नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं, बिल्कुल जबरदस्त जा रहा है सर। मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा माइक ज़्यादा? कौन? नहीं सर। चलें ठीक है, प्लीज़ मैं एक, आप म्यूट कर लें। थैंक अ, श- थैंक यू सर। आप नवीद प्लीज़ म्यूट आप कर दें बता। सर। जी मैं नवीद इकबाल, आप प्लीज़ बताइएगा। नवीद इकबाल, नवीद इकबाल, आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, शायद मैंने, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। और सुभान, आप, सुभान आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है सही जी से। मैं कैरी ऑन करूं, मैंने आपका फीडबैक लेना था, क्या आया कि आप लेक्चर आपको क्लियर हो रहा है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा, अपना फीडबैक दें जी सर, काइंडली। क्लियर हो रहा जी थैंक यू, मैं है, क्लियर हो गो रहा हेड, मे आई गो है। फर्दर? यस सर। जी ठीक है यस जी, सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, हम इसको आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, मैंने जैसे हमने बात की है कि गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट, हम शुरू से इसको देख लेते हैं जी। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ये कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कौन सी फिजिकल पॉलिसी है जो वो अडॉप्ट करनी है, आया कि एक्सपेंशनरी करनी है या कॉन्ट्रेक्शनरी करनी है? तो वो गवर्नमेंट, उससे पहले हमें जो बिजनेस साइकिल है उसको समझना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल बेसिकली, ये डायग्राम जो आपके सामने आपको नजर आ रही है, ये बिजनेस साइकिल की डायग्राम है। बिजनेस साइकिल मैंने जब से आपको पहले बताया है कि ये फ्लक्चुएशन इन जीडीपी है। जीडीपी का जो उतार चढ़ाव है इसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल जीडीपी हमारा 300 बिलियन पे था, ठीक है, $300 बिलियन पे था यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नॉर्मली जा रही थी, ठीक है, बिजनेस चल रहा था। लेकिन चल क्या रहा था, उसमें एक्सपेंशन थी, वो तेज था, बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से क्या हुआ, रिकवरी फेज में था। ठीक है, लेट्स सपोज जाते जाते, जैसे जैसे डेफिनेटली जब जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है उसको, वो उसको अच्छा लगता है कि यार मुझे, मेरी जो मैंने परचेज की थी वो सारी की सारी, या मैंने जो प्रोड्यूस किया था वो सारे का सारा सेल हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो और बंदे एम्प्लॉय करता है और लेबर फोर्स लेके आता है मार्केट से। तो ऐसे क्या, उससे होता क्या है, प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। और दूसरे जो आपके अवेलेबल लोग होते हैं, मतलब आपके पास 10 मिलियन की लेबर फोर्स है, वो सारी एक एक टाइम तो ऐसा आएगा ना
कि जब वो सारी की सारी इम्प्लाई हो जाएगी, चाहे उसमें 50 साल लगे। अच्छा, उस उधर उधर आपका दूसरे साइड पे जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, वो जीडीपी भी आपका बढ़ता जाएगा। तो लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि सारी की सारी आपकी लेबर जो है वो फुली एम्प्लॉयड हो जाएगी। उस ऐसे लेवल को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं, जब आपकी जो है लेबर फोर्स है वो फुली एम्प्लॉय हो जाए, वो सारे के सारे काम करने लग जाएं, बिजनेस में करने लग जाए, बिजनेस करने में इन्वॉल्व हो जाएं, किसी इंडस्ट्री में हो जाएं, या वो गवर्नमेंट में जॉब में चले जाएं या प्राइवेट में चले जाएं। जब सारे के सारे एम्प्लॉय हो जाएं, तो वो हम उसे इस लेवल को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हम वी से दैट द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नाउ नाउ। तो जब ऐसा होगा, तो फिर हम डेफिनेटली जो अपने रिसोर्सेज हम फुली एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तो बूम में होगा। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा ये टाइम ऐसा ज्यादा अरसा नहीं चलता। इसको वो ब्रस्ट बूम को कहते हैं, ये जल्दी ब्रस्ट कर जाएगा, ये फट जाएगा। क्योंकि इस लेवल पे काम करना मुमकिन नहीं होता। ये नेचुरल है, एज पर देयर आप कह लें कि उनके मुताबिक, एज पर देयर ओपिनियन, के ये नेचुरल है कि वो ये जो बूम का पीरियड है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है। तो उसे इकानमी फिर नीचे आ जाएगी, आपका जीडीपी फिर गिरना शुरू हो जाएगा। ये फेज रिसेशन है, इस फेज को हम रिसेशन कहते हैं। ठीक है, ये तीन फेज हमने कर लिए। रिकवरी हो रही है, जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जीडीपी फुल है, एज जितना पॉसिबल था वो उतना हो गया है। और यहाँ पे हम फिर एक टाइम ऐसा आया था, वो ये टाइम अब डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो हो सकता है 10 साल इस लेवल पे रहें, फुली एम्प्लॉयड रहें, उसके जो लेबर है, तो वो उसका जीडीपी ग्रो करता रहे। कुछ ऐसे हैं जो 2 साल रहें, 5 साल रहें, कुछ ऐसे हैं जो 20 साल का पीरियड भी। यानी ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट वेरी करती हैं चीज़ें। तो जब उसके बाद क्या होगा, ये बूम ब्रस्ट कर जाएगा, और आपकी इकानमी जीडीपी जो है वो नीचे आता जाएगा। ये रिसेशन है, ये रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ना, बूम है, इधर से हम इसको देखें तो ये बूम बूम था, बूम से रिसेशन की तरफ आए। ठीक है, आते आते ये नीचे आ गए आप। इस पॉइंट को हम डिप्रेशन कहते हैं, लोएस्ट पॉसिबल इन एन इकानमी। ये पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे आप इन्फ्लेशन, जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो हो गई है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो गई है, जिस वजह से देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो इन्वेस्टर ने क्या करना है एम्प्लॉय रख के। ये पॉइंट है वो। ये चार चार फेज हैं इसके, बिजनेस साइकिल के 4 फेज हैं। बूम है, रिसेशन है, ठीक है, ये एक्सपेंशन डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बाद रिकवरी है। ये चार हैं, 4 फेजेस हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जो हर अरूज को भी जवाल है, ये वही हिसाब है। बूम भी है जो उसने ब्रश करना है, और जैसे डिप्रेशन है, इसने भी आखिर एक दिन खत्म होना होता है, तो फिर रिकवरी की तरफ हम जाते हैं, फिर बूम आ जाता है, फिर ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। अच्छा, इसको हम अच्छा, ये हमने किया कि गवर्नमेंट को पता, जब गवर्नमेंट को हमने यहाँ से किया था कि गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी ये, कि कौन सी पॉलिसी लगानी है और कौन सी हमने नहीं लगानी है, यानी एक्सपेंशन लगानी है या कंट्रैक्शन लगानी है। तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि कौन से फेज पे है गवर्नमेंट। अच्छा, अब जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हाँ, अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन तब लगाएगी जब, ये देखें जी, जब दो फेजेस में गवर्नमेंट जो है ना वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है। पहला फेज ये है डिप्रेशन वाला, बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल लो है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी लो है, और आपका जीडीपी भी लो है। ठीक है, गवर्नमेंट स्मेल करती है कि जीडीपी लो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, और इकानमी जो है डिप्रेशन का शिकार है। इस लेवल पे जब होती है या इस लेवल पे होती है, ये फेज है। हमने जाना यहाँ पे होता है, ये हमारा टारगेट होता है, बूम। यहाँ से निकलना है, ये सफर तय करना है और यहाँ पे जाना है। ये 2 फेज है ना, जो ये इस फेज पे जो जब भी इकानमी होती है, ठीक है, ये फेज है जो, ये मेनली ये फेज है जहाँ पे जब इन 2 फेजेस में इकानमी होती है, तो यहाँ पे भी देखें, ये रिसेशन का इसलिए गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि इसमें एक तो हम वर्ड यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी है रिकग्निशन लैग। रिकग्नाइज नहीं होता, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि ये रिसेशन में हम जा रहे हैं। तो जब चीजें बिल्कुल बैठ जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट को पता चलता है नॉर्मली।
तब तक डिप्रेशन का शिकार हो जाती है इकानमी। जब डिप्रेशन का शिकार होती है इकानमी तो गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करती है और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करती है। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, आ जाएं जी देखते हैं उसमें क्या करती है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को खत्म कर देती है, या किसी यानी किसी एक आइटम पे या किसी एक सेक्टर पे टैक्स खत्म कर दिया, ठीक है, और या फिर टैक्स के रेट को कम कर दिया, या दूसरा ये हल है गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, मैंने ये पहले बताया कि दो ही चीजें हैं, या टैक्स कम करना है या एक्सपेंड, या टैक्स को कम या ज्यादा करना है या स्पेंडिंग को कम या ज्यादा करना है। ये दो ही ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास फिजिकल पॉलिसी में। तो अब देख लें गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसी सूरत में एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी के। गवर्नमेंट जब एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो ये काम करती है, टैक्स को खत्म कर देती है, या उसका रेट जो है वो कम कर देती है, या अपनी स्पेंडिंग जो है वो उन्हें कम कर देती है, या सॉरी इंक्रीज करती है, स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, या मेक्स न्यू एलोकेशन एलोकेशन फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को नया जो है वो उसके लिए एलोकेट कर देती है ताकि वहां पे जो है बिजनेस एक्टिविटी हो सके। अच्छा उससे होगा क्या, ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज क्या करेंगे, इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म। जो इंडिविजुअल्स हैं, हम जैसे लोग हैं जो, ठीक है, जब टैक्स कट आता है, टैक्स का कट लगता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो हमारी जो खास करके एम्प्लॉयज हैं जो, या जो भी बंदा टैक्स जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स की पेमेंट करने के बाद आपके पास आती है, ठीक है। डिस्पोजेबल इसको हम इसलिए कहते हैं कि वो आपके डिस्पोजल पे होती है, आप उसको जैसे मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सके। टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया, अब आपके डिस्पोजल पे है, आप उसको खर्च करें या सेव करें, इसलिए हम इसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, आफ्टर टैक्स जो इनकम होती है। अच्छा इंक्रीज, उससे क्या होगा, इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म्स। अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज डेफिनेटली। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंशनल फिजिकल पॉलिसी। कौन सी जी, द पॉलिसी ऑफ इंक्रीज इन इट्स स्पेंडिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड रिडक्शन इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। क्या है जी एक्सपेंशनल फिजिकल पॉलिसी, क्या है जी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दे, या गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स जो अपनी टैक्सेस हैं उन्हें कम कर दे। दोनों सूरतों में इकोनॉमिक एक्टिविटी उनका इम्पैक्ट एक ही होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, टैक्स कम होगा, लोगों की इनकम ज्यादा होगी। उस आप खुद देखिए ना, जब जिस मंथ में हमें पे ज्यादा मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, उस मंथ ज्यादा मार्केट जाते हैं, ऐसे ही होगा। गवर्नमेंट, यही गवर्नमेंट की इंटेंशन है, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट की इंटेंशन भी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोगों के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, यही गवर्नमेंट का इंटेंशन है। अच्छा उससे पहले हमें आगे बढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स हैं, दो एक कंसेप्ट हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, इसको हमें समझना जरूरी है। अच्छा जी, अच्छा इसमें एग्रीगेट डिमांड को पहले देखते हैं। देखें होता है ऐसे है, एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट क्या है, आपको पता है, जो नेशन है, एक इकानमी है, वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल से मिलकर बने हैं, आप हैं, मैं हूँ, हमारे हमसाए हैं, आपके हमसाए हैं, हमारे कोलीग हैं, ये सारे, इन सब की इंडिविजुअल का सम जो होता है वो नेशन होती है, या इकानमी जो है इन सब की जो है इनका सम है, इनको जमा इनका मजमू है। तो जब हर एक अब सारे की डिमांड भी है, सारे अब ज़ाहिर है अब, जिंदा हैं और वो डिमांड करते हैं चीज़ें। तो जब आप आपने एक डिमांड की, एक मैंने की, एक मेरे जो नेबर हैं उसने की, एक आपके नेबर हैं उन्होंने की, ऐसे ही सम करते करते सबकी जो सबने डिमांड की है, इन सब का अगर सम करें तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड फर्म्स एंड द गवर्नमेंट वांट टू बाय एट ईच प्राइस लेवल इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कि सारे जो गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, ज़ाहिर है फर्म्स को भी तो चीज़ें चाहिए होती ना, उन्हें उनकी उनकी ज़ाहिर है एक तो उनकी फैमिली के लिए उन्हें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी होती हैं, और दूसरा उनके जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी ना, उन्होंने अब नया प्लान लगाना है तो डिमांड तो है, वो भी इसी में शामिल है, वो भी एग्रीगेट डिमांड ही का कंपोनेंट है। इसका जो फार्मूला है, इसकी आप इक्वेशन कह लें, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। एग्रीगेट डिमांड फॉर एडी, ठीक है, सी फॉर कंजम्पशन, ये कंजम्पशन
ये हमारी एज ए नेशन है, ठीक है, पूरी इकानमी में की जो कंजम्पशन है वो इसमें वो हम कंसिडर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट है जो पूरी इसमें पब्लिक भी होगी, प्राइवेट भी होगी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर